यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे केतु इन 10th हाउस, अर्थात जिन जातकों का केतु 10वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले ये वैसे तो एक अच्छी स्थिति की ओर देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए ये बहुत ही बुरी स्थिति बताई गई है। बुरी स्थिति इन द सेंस कि जैसे आजकल का कल्चर वर्क रिलेटेड कल्चर है, लोग काम के पीछे भागते हैं। तो यहाँ पर केतु की स्थिति ऐसा होना कि आपको बहुत ज़्यादा जॉब चेंजेस देता है, कि आपकी वर्क लाइफ में जो करियर है उसमें सेटअप या स्टेबिलिटी आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है आपने कई जॉब चेंज किए हों, कई बहुत से ज़्यादा बिजनेस ट्राई किए हों और फिर भी आप इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये इसकी एक सबसे बैड टेंडेंसी में से एक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है केतु जिस भाव में होता है वो इस जन्म का आपका कर्मा होता है, कि आपको उससे संबंधित पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा आपने मतलब बिजनेस एम्बिशियस इसके पीछे भागा है। तो इस जन्म में ईश्वर आपको ऐसा देता है कि आप फोर्थ के राहु की तरफ भी देखें, थोड़ा सा परिवार, फैमिली, इमोशंस, लोगों की कद्र करना, इन पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो देखें कि सबसे पहले, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 10th हाउस में केतु बैठा हो तो आपका कोई करियर ही नहीं होगा। आप लोग के भी अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, लेकिन वो केतु के कारकत्व से संबंधित कार्य हो तो बेहतर रहेगा। अब जैसे केतु के कारकत्व क्या है, तो केतु कारक है आपका विजय का कारक माना जाता है, केतु सर्जरी का कारक माना जाता है, केतु रीढ़ की हड्डी, पतली पतली गलियां हो गया, अलगाव हो गया, किसी चीज का टूटना, विखंडन, इसका कारक माना जाता है। केतु विस्फोट का कारक माना गया है। तो इन सब चीजों को केतु का कारक माना गया है। कोई ऑपरेशन, सर्जरी, इनका केतु कारक माना गया है। तो 10वें भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति कोई सर्जरी या डॉक्टरी से संबंधित कार्य कर सकता है, क्योंकि ये केतु के कारकत्व में शामिल होता है। देखें कि यहाँ पर केतु आपका सबसे बेहतर रिजल्ट किन राशियों में देता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। जितनी भी आपकी मेष राशि हो गई या अग्नि तत्व या जल तत्व की राशियां हुई, उनमें केतु को अच्छा बताया गया है। और जो बौद्धिक राशियां जैसे कि आपका मिथुन, तुला, कुंभ या फिर कन्या, मकर, ये राशियां हो गई, इनमें केतु अच्छा फल नहीं देता है। और जो भी मीन, वृश्चिक और कर्क या फिर मेष, सिंह, धनु, इनमें केतु अच्छा फल देने वाला बताया गया है। तो यदि केतु जल तत्व या अग्नि तत्व की राशियों में हो तो बेहतर रिजल्ट देता है। अब देखें कि समझिए इस एक्सिस को समझते हैं। देखें कि फोर्थ में राहु और 10th में केतु। यदि आप फोर्थ में राहु के वीडियो को देखना चाहते हैं, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हैं। लेकिन हम अपने विषय पर रहते हैं। यहाँ पर ये स्थिति, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कैरियर में सबसे ज्यादा उथल पुथल देती है। तो जातक यदि जैसे कि केतु धैर्य को मांगता है, तो यदि जातक जैसे कि धीरे धीरे आगे बढ़ने की सोचता है, कि पहले उसे एक स्टेप चढ़ना है, दो तीन, एकदम से वो अचानक सफलता की डिमांड नहीं करता है अपने जीवन में, या बहुत ज्यादा उसके एम्बिशियस नहीं है, तो फिर तो ये केतु यहाँ पर सपोर्टिव है। लेकिन यदि आपकी इच्छाएं हैं कि आप एकदम से पॉपुलर हो जाए, एकदम से आपको सफलता हो जाए, सब कुछ आपकी जिंदगी में एकदम से रंगीन या बदल जाए, तो ऐसा कुछ भी इस स्थिति को केतु 10th में बैठा डिनोट नहीं करता है। क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा माना जाता है कि आपने बहुत ज्यादा कैरियर वर्क की तरफ भागा है, काम को महत्व दिया है। तो इस जन्म में ईश्वर ने आपको ऐसा चार्ट दिया है कि आप इस जन्म में फैमिली के तरफ, अपना जो इमोशंस हैं, इनके तरफ ध्यान दे सके। अब देखिए कि यहाँ पर बैठा केतु, क्योंकि ऐसे लोग व्यक्ति तो बहुत अच्छे होते हैं, ये देखा गया कि आप लोगों में मतलब अच्छा व्यवहार करते हैं, मुंह पे खरा बोलने वाले होते हैं, हो सकता है आपकी कुछ बात चुभ जाए लोगों को। ये देखा गया है कि आप जैसे कि बहुत ज्यादा सच बोलते हैं या लोगों के राज दूसरों को बता देते हैं, ये भी देखा गया है यदि केतु 10th में हो तो। लेकिन उसका जो ओवरऑल सिग्निफिकेशन है वो राहु के 4th में होने की वजह से भी आ रहा है। देखिए कि केतु चूंकि 10th में है, तो यहाँ पर आपको कैरियर का थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना होगा कि आप किस तरीके का कैरियर चूज करें। तो जैसे मैंने बताया कि आप केतु से संबंधित कैरियर को चूज कर सकते हैं, वहां पे आपको कोई ज्यादा बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। और दूसरी बात कि केतु किस राशि में बैठा है, इसका भी महत्व है। तीसरी चीज की 10th लॉर्ड कहाँ पर बैठा है। यदि 10th लॉर्ड भी राहु केतु एक्सिस में आ जाए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है, फिर तब 10th भाव का रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन यदि 10th लॉर्ड
काफ़ी ज़्यादा सुधरा हुआ है, बली अवस्था में है, उच्च का है, तो फिर दसम में बैठा केतु इतना कुछ बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाता है। ऐसे लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा जो लोग को आपने देखा होगा कि दुखी, परेशान इस टाइप के होते हैं, जो अपने करियर के प्रति काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। इनको मतलब आप अपने परिवार से दूर नहीं भाग सकते, आप चाहे जितनी कोशिश कीजिए, आपको एंड ऑफ द टाइम आपके परिवार के पास आना ही होगा। और जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि 4th में राहु बैठा है, तो उसके बाद फिर 10th का केतु स्ट्राइक करता है और वो आपको वापस खींचता है कि भैया चलो, वर्क है, काम धंधा पड़ा है, इसको आपको करना है। ऐसा हो सकता है कि आप कई बार, जैसे कि 10th में बैठा केतु इस्तीफे का भी कारक है, कि आप जैसे कि कुछ भी हुआ, थोड़ी सी बात पे आपने जॉब छोड़ दी, या आपने रेजिग्नेशन दे दिया, या बार बार आपका रेजिग्नेशन देने का मन करता है। ऐसे लोग काम में बहुत माहिर होते हैं, मतलब इनको किसी भी प्रकार का काम दिया जाए तो ये उसको बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे कि आपका वर्क से ये लोग, कुछ लोग भागते हुए नजर आएंगे कि काम पड़ा है, या काफ़ी दिन की छुट्टियां हो गई तो फैमिली के साथ वक्त बिताया, तो इनके पास फिर काम में जाने का मन ना करना, या अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना। लेकिन उसके बाद फिर उसी परिवार के लिए वो जो केतु है 10th में बैठा है, वो स्ट्राइक करेगा और आपको वर्क रिलेटेड या करियर रिलेटेड काम की ओर भागना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखें कि सबसे ज़्यादा परेशानी तब आती है क्योंकि आपको अपने सीनियर से काफ़ी ज़्यादा डीलिंग या करनी पड़ती है, और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े फाइटिंग हुआ करती है। ये देखा गया है कि आपके बॉसेस से आपकी नहीं बनती है, सबसे ज़्यादा इसी में प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप यदि मतलब, क्योंकि आपका डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है, आप हर चीज़ को ना बोलना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन यदि कोशिश किया कीजिए कि कोई चीज़ यदि आप कर सकते हैं तो उसको पूरा किया जाए। एक समय आपका ऐसा भी आएगा जीवन में जब आप खुद सबसे ऊंची पोस्ट पे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया, कि धीरे धीरे स्टेप 1 2 3 4 करके आगे बढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि एक बार में सब कुछ नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा सा कुछ, जैसे कि जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस है, कोई भी ज्योतिष विद्या हो गई, या कोई योगा मेडिटेशन, तो इनमें भी यदि कोई इंटरेस्ट है आपका, या कभी भी आपको करियर रिलेटेड कोई ऐसा काम करने को मिले जो थोड़ा सा मतलब कि बहुत ही अजीब तरीके का काम हो, लेकिन आप उसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि केतु ऐसे ही अजीब व गरीब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि उसके कारकत्व अपनाएंगे, जैसे केतु का कारकत्व है ट्रैवलिंग हो गया, बिना सिर पाँव के कोई काम हो गया, दौड़ना भागना हो गया, मतलब कुछ लोगों का पता नहीं रहता है कि कब आपको कहाँ पर भेज दिया जाए, तो इस तरीके के काम को रिप्रेजेंट करता है। कई बार चूंकि 4th में राहु बैठा है, तो ये मतलब मदरलैंड से दूर आपके कई ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल हो गए, या विदेश में जाकर के काम करना। ऐसे लोग बहुत अच्छे, जो लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, या जो लोग मीडिएटर होते हैं, मीडिएटर का मतलब मध्यस्थता करवाते हैं एक दूसरे के बीच में, तो इनसे संबंधित भी काम हो सकता है। जो लोग बहुत अच्छे प्रीस्ट होते हैं या साधु होते हैं, तो वो भी हो गया। लेकिन चूंकि आजकल तो हर कोई साधु बनने जा नहीं रहा है, या जो साधु होगा वो ऐसे वीडियो तो देख नहीं रहा होगा, तो उसके लिए वो अलग भाव व्यक्ति के अंदर पैदा होता है। लेकिन अभी के लिए सबसे अच्छी बात आपकी यही है कि आपको, मेरी राय रहेगी कि आप वर्क से ना भागें, और बार बार जॉब चेंज करने से बेहतर है कि आप किसी एक जॉब में टिक कर काम करें। आप किसी को अपना आइडियल मान सकते हैं, चाहे वो आपका कोई बॉस हो, और उसके सामने आप पूरी तरीके से समर्पित होकर काम करें, क्योंकि आपको जिंदगी में आपके ऐसे लोग से सामना होगा ही होगा, क्योंकि 10th में केतु बैठा है कि आपको जॉब में, करियर में किसी प्रकार की हर्डल आती ही रहेगी। और 4th के राहु की तरफ यदि आप ज्यादा रुझान देंगे, तो 10th का केतु स्ट्राइक करेगा। तो परिवार और करियर, इन दोनों के बीच आपको एक सर्टेन एक दीवार बना करके रखनी होगी, कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। वैसे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग होती ही है, लेकिन फिर भी आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। केतु के जैसे कुछ उपाय हैं, जैसे कि सबसे अच्छा उपाय है केतु का कि भगवान विष्णु की पूजा करिए। चींटियों या कुछ कीड़े मकोड़ों को आप कुछ चीनी या दाना दे सकते हैं। अब देखिए, कुछ ग्रहों की बात कर लेते हैं, तो सबसे अच्छा केतु यहाँ पर यदि जुपिटर के साथ हो तो अच्छा फल दे सकता है। यदि केतु यहाँ पर जैसे कि मंगल के साथ हो, तो कुछ मशीनरी कारखाने जहाँ पे बहुत ज़्यादा अग्नि ऊर्जा लगती है, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। अन्यथा मंगल के साथ केतु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है। आपको अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। यदि आप कुछ जैसे लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अलग अलग भाषा, विदेशी भाषा, या अपने ही देश की अलग अलग भाषा, भारत में तो
बहुत सी भाषा बोली जाती है, बंगला हो गया, तमिल हो गया, तमाम हो गया, मराठी हो गया। तो यदि आप कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड काम करना चाहते हैं, या कहीं पर आपका मतलब जॉब ऐसी है आपकी जहाँ पर आपकी मदरलैंड से दूर दूसरी लैंग्वेज बोली जा रही है, तो वो भी एक केतु के कारकत को सेटिस्फाइड करता है, तो आप वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। देखिए कि यहाँ अगर युति की बात है तो केतु सूर्य और केतु चंद्रमा, खाली दो ही युतियाँ सबसे ज़्यादा खराब मानी गई हैं केतु से रिलेटेड। बाकी यदि यहाँ पर केतु और शनि है तो कई बार ये बहुत ज़्यादा मतलब बीहड़, कुछ लोग जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन, जो लोग जैसे कि रिक्शा चलाना, या जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती होते हैं, कार्य करते हैं, दिन भर लेबर वर्क करते हैं, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये देखना होगा कि सेटर्न यहाँ पर कहाँ पर बैठा है। और बेसिकली देखें कि ये सिर्फ केतु के 10th भाव में होने के जनरल फल है। आपको 10th लॉर्ड पर भी पूरा पूरा फोकस करना है कि 10th लॉर्ड कहाँ गया। यदि 10th लॉर्ड बहुत ज़्यादा बली है, केतु अन्य वर्गों में शुभ राशियों में गया है, केतु गुरु की राशि में है, या केतु पर गुरु की दृष्टि है, तो इतना कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखा गया है कि करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हर्डल्स आती रहती हैं। तो इन हर्डल से बचने के लिए मैंने कहा कि आप कोई स्पिरिचुअल या तो किसी देवी देवता की पूजा जरूर करें, या जितनी भी ऑकल्ट साइंस की विद्याएं हैं उसमें से किसी एक को आप अपना सकते हैं। आप योगा, मेडिटेशन, इन सब के प्रति यदि आपका रुझान है तो कर सकते हैं। या केतु के जितने कारकत्व हैं, केतु के कारकत्व हैं जैसे कि अकेले कार्य करना, या दूसरा केतु का कारकत्व है जैसे ट्रैवलिंग में काम करना। जैसे मैंने बताया कि केतु के अन्य कई भी कारकत्व है, मिट्टी जमीन से जुड़ कर के रहना, अपनी मदरलैंड से दूर जाना, तो आप केतु के कोई भी कारकत्व अपना सकते हैं और उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको जैसे कि जैसे कि इसको इस तरीके से समझें कि ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा कार्य करना है कि जैसे कि जिसमें दिन दिन प्रति आप बढ़ते रहें। जैसे कि कोई चीज़ होती है, या हम जैसे कोई गेम खेलते हैं तो लेवल 1 2 3 4, तो ऐसे ही कई ऐसी जॉब होती है जिसमें कि व्यक्ति का प्रमोशन धीरे धीरे करके होता है। तो आप यदि कोई आपकी ऐसी जॉब है या कोई ऐसा वर्क आप कर रहे हैं जिसमें धीरे धीरे काम हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ की केतु का ये भी कारक है कि आप कोई बीज से संबंधित कार्य करना चाहें, कोई सर्जरी, अस्पताल, जो लोग या तो जानवरों को काटने का काम करते हैं, क्योंकि कई लोग इस प्रकार के भी काम करते हैं, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। बस जैसे मैंने बताया कि करियर में बस यही कुछ हर्डल्स थी। आपको बहुत ज़्यादा लोगों से करियर में घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बात रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे होता नहीं कि नेगेटिविटी या मतलब नॉट एग्री हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने राज बहुत ज़्यादा लोगों को बताए ना, ये ध्यान में रखें। ये थोड़ा सा आपको मतलब कि आपके प्रति नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। दूसरी चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से ओपन बहुत जल्दी हो जाते हैं, लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं कि आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपका हितैषी है या मित्र है, लेकिन बाद में उसी की वजह से उसने वो बात अपने बॉस से कह दिया, उसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। कभी भी आप बहुत जल्दी किसी पर यकीन ना करें। यकीन करें भी तो उसे बहुत ज़्यादा अपने बारे में, अपने राज बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि आप बहुत जल्दी मतलब लोगों को कड़वा सच बोल देते हैं। हालांकि सच सच ही होता है, लेकिन फिर भी ऐसे किसी के मुंह पे कुछ कह देना तो थोड़ा सा वो गलत हो जाता है। बस यही कुछ बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर 10th लॉर्ड सुधरा हुआ है, वो अच्छा बैठा है, उच्च का बैठा है, तो ऐसे केतु से कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यदि केतु जैसे कि मैंने बताया कि अग्नि तत्व जल तत्व की राशि में बैठा है, उस पर शुभ ग्रह का प्रभाव है, अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु मिले हैं, तो ये केतु उतना कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देता है, बल्कि राजयोग जैसा प्रभाव होता है। या फिर केतु आपका पंचमेश या नवमेश के साथ दशम भाव में बैठा हो, क्योंकि दशम भाव एक बलि केंद्र माना जाता है, तो ऐसा केतु राजयोग कारक फल देता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।